दिया, मैं जा रहा हूँ, गेट लगा लेना। अरे क्या हुआ? हेलो, राहुल निकल चुके हैं। आज उसका काम तमाम हो जाना चाहिए, समझे? और हाँ, उसकी मौत बिल्कुल एक्सीडेंट लगनी चाहिए, किसी को शक ना हो कि वो मर्डर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसे किसी खाली जगह पर ले जाना ताकि उसके बचने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। ठीक है। ये फोन पे किससे बात कर रही है? साहब, आपकी जाती है ना, मीम साहब एक लड़के से बात करती है फ़ोन पे और आपको ना मारने की साजिश रचती है उसके साथ। आखिर ये सब कर क्यों रही है, ये जानना तो ज़रूरी है। सुन, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे कर। ठीक है सर। फाइनली राहुल के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसका सारा बिजनेस मेरे नाम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है कि उससे मैंने सारे पेपर्स पहले ही बनवा लिए थे। कितना प्यार करता है ना मुझसे, बेवकूफ़ कहीं का। अपने मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर गया। चलो, इसमें मेरा ही फायदा है। और उसकी पॉलिसी के भी तो पैसे आने हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे पैसे हो जाएंगे। बस एक बार शिवू मुझे फ़ोन करके बता दे कि राहुल मर गया, मेरे दिल को ना बहुत ठंडक मिलेगी। वैसे ना राहुल की 5-6 पॉलिसीज ना और करवा लेनी थी। 7-8 करोड़ रुपए तो आ ही जाते मेरे पास, पर चलो कोई बात नहीं। जितने पैसे आ रहे हैं उतने में मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की लाइफ तो सेट ही हो जाएगी। शिवू, बस जल्दी से कॉल करो यार। मीम साहब, क्या हुआ? मीम साहब सब कुछ खत्म हो गया है। वो साहब ऑफिस जा रहे थे, उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। मीम साहब। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज तुम बोल दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। राहुल मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मीम साहब, वो उनको ना पास वाले सिटी हॉस्पिटल में लेके गए हैं, आप चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जा सकती। मैं उन्हें ऐसे इस हालत में नहीं देख पाऊंगी। भगवान, ये क्या किया आपने? राहुल वही तो मेरा सब कुछ था और उसके साथ। मेम साहब, आप अपने आप को संभालो। मैं एक काम करता हूँ, मैं साहब के पास जाता हूँ हॉस्पिटल, आप अपना ख्याल रखना। चलो, फाइनली राहुल का काम तमाम हो ही गया। शिवू ने वैसे जिंदगी में आज तक तो कोई अच्छा काम किया नहीं, लेकिन पहली बार ना उसने एक अच्छा काम कर दिया और इसके बाद वो एक करोड़पति लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया। राहुल, मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा, लेकिन मैं क्या ही करती यार, मैं भी मजबूर थी। आफ्टर ऑल मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार जो करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसके पास तो पैसा ही नहीं था और पैसा तुम्हारे पास था, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तो अब मुझे उसके लिए कुछ तो करना ही था ना। तो तुम्हें मरवाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। राहुल, राहुल तुम यहाँ कैसे? तुम जिंदा हो? क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था तो फिर कहाँ होना चाहिए था? लेकिन तुम तो मर गए थे ना। मैं मर गया था? कब मर गया था? वो अभी रामू आया था, उसने बताया था कि तुम्हारी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। आने दो एक बार रामू को, पूछता हूँ क्यों बोला उसने ये। मेरे ख्याल से मजाक कर रहा होगा तुम्हारे साथ। वैसे तुम तो ऑफिस गए थे ना, तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? वो क्या है ना कि मन नहीं था मेरा ऑफिस जाने का, तो सोचा क्यों ना छुट्टी ले लेता हूँ। अच्छा किया तुमने। आओ अंकल जी, ये देखो अपनी बेटी की करतूत। पापा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने बुलाया है इन्हें ताकि ये तुम्हें यहाँ से लेके जा सके। मुझे क्यों लेने आए? मैंने क्या किया है? भूल गई क्या तुमने मुझे मारने की साजिश जो की थी? नहीं राहुल, भला मैं क्यों तुम्हें मारूंगी यार, तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना। देखो दिया, झूठ बोलने का अब कोई फायदा नहीं है। मैंने ना तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जो तुमने बोला था।
फाइनली राहुल के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसका सारा बिजनेस मेरे नाम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है कि उससे मैंने सारे पेपर्स पहले ही बनवा लिए थे। अब पापा आप मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे फंसाया जा रहा है, ये ना जरूर AI है। पापा प्लीज मेरा यकीन कीजिए। फोन स्पीकर पे करो। बेबी तुम्हारा पति निकला नहीं क्या अभी तक घर से? यार कब वो निकलेगा, कब मारेंगे हम उसे? अरे कौन हो तुम? मेरी कैसे बकवास कर रहे हो? बस चुप हो जा। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बेटी होकर तू ऐसी हरकत करेगी। क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? इतने अच्छे लड़के से तेरी शादी हुई, तुझे उसका धन्यवाद देना चाहिए। वो तुझे कितना प्यार करता है, लेकिन तूने हमारे संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया। मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा खून इतना गंदा निकलेगा। इससे तो अच्छा होता तू पैदा होते ही मर गई होती, या मैंने तेरा गला घोट दिया होता। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। तूने तो समाज में मेरी गर्दन झुका दी, मुझे कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तू इतने अच्छे पति के साथ ऐसी हरकतें कर रही है, और वो भी थोड़े से पैसे के लिए। राहुल का सारा पैसा तेरे लिए ही तो है। और तुझे मालूम है राहुल मुझसे क्या क्या बातें करता था कि मैं आपकी बेटी को ये लेके दूंगा, उसे यहाँ लेके जाऊंगा, उसके लिए मैंने ये सब कुछ सपने देखे हुए हैं। कितना प्यार करता था तुझे, और तू उसी को मारने पे लगी हुई थी। काश अगर मुझे ये पता होता कि तेरे दिल में उसके खिलाफ ये गंदगी चल रही है ना, तो मैं तेरी शादी नहीं करता। और अब मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। तू इस घर में रहने लायक नहीं है। और राहुल नहीं, मैं तुझे लेके जाऊंगा पुलिस के पास और तुझे जेल करवाऊंगा। तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। पापा बस मुझे कुछ नहीं सुनना, चल मेरे साथ।